आवासीय पट्टे की मांग को लेकर वार्ड 34 की महिलाएं सहित बड़ी संख्या में रहवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रशासन से जल्द कार्रवाई की गुहार। विकास नगर छोटी नहर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 34 के रहवासियों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवासीय पट्टी दिलाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं, जिन्होंने कहा कि वर्षों से यहां बसे होने के बावजूद आज तक किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल सका है। महिलाओं ने बताया कि बिना पट्टे के न वे पक्के मकान का निर्माण कर पा रही हैं और न ही किसी योजना का लाभ ले पा रही हैं। ज्ञापन में करीब 30 से 35 परिवारों ने यह उल्लेख किया कि लंबे समय से वार्ड में निवास करने के बावजूद प्रशासन की अनदेखी के कारण उन्हें आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कलेक्टर ऑफिस पहुंचे लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई बार आवेदन देने के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसी कारण आज भी महिलाएं और पुरुष दोनों बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अपनी आवाज प्रशासन तक पहुँचाने आए। रहवासियों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द आवासीय पट्टी जारी की जाए ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर सम्मानजनक जीवन जी सकें। हम सर पट्टे के लिए आए, हमारा रोड नहीं है, पानी नहीं है, हम बच्चों कीचड़ में निकलते हैं, सब परेशानी है। अब लाइट लग गई पर लाइट का उपयोग नहीं करा अभी। तो लाइट पट्टा नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाया। कब से रह रहे हैं वहाँ? हम तो रह रहे 26 साल हो गए मुझे। कितने लोग हैं आप वहाँ पर जो रह रहे हैं? वहाँ तो बहुत है सर। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम बड़ी नहर छिपाने रोड अलकापुरी कॉलोनी के सामने। छोटी नहर के लिए पट्टे की मांग की है, तो हम माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाएगा। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर आपका पद और नाम बता दीजिए। मेरा नाम भगवान दास तमखनिया, नायब तहसीलदार है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। नजरपुरा में बड़ा हादसा। बाइक धो रहे युवक पर टूटा बिजली तार गिरा, करंट लगने से मौत। ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ा। हरदा जिले के नजरपुरा गांव में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। फॉल्ट की वजह से बिजली का तार अचानक टूटकर नीचे गिरा और उसी दौरान बाइक धो रहे 30 वर्षीय दीपक पिप्पल पर यह तार आ गिरा। करंट की तेज चपेट में आने से दीपक की मौत मौके पर ही हो गई। दीपक परिवार का इकलौता बेटा था, उसकी एक छोटी बेटी भी थी। हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में रहटगांव थाना पुलिस और 108 की टीम मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली के तार काफी पुरानी और जर्जर हालत में हैं। कई बार शिकायतें करने के बावजूद मरम्मत नहीं कराई गई। हादसे के समय भी पेड़ की डालियां तारों से टकरा रही थी। इसी दौरान तार टूटकर नीचे गिरा और यह दुखद घटना हो गई। फिलहाल बिजली विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह हादसा फिर भी एक सवाल खड़ा कर रहा है, क्या गांव में बिजली लाइनें सुरक्षित हालत में हैं? और क्या ऐसी लापरवाही किसी की जान की कीमत पर खत्म होगी? अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। पलासनेर में तालाब निर्माण पर बड़ा विवाद। ग्रामीणों का आरोप, राशि निकली पर काम अधूरा। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पलासनेर में ग्राम पंचायत के कामों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने पंचायत की सरपंच और सचिव पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए बुधवार को तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी राशि निकालने के बावजूद 2 तालाब का निर्माण पूरी तरह नहीं हुआ। इसके विपरीत सरपंच द्वारा सरकारी रुपए से निजी मकान का निर्माण कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार तालाब निर्माण के लिए 2,18,000 रुपए और 5 लाख की राशि भी निकाली जा चुकी है, लेकिन दोनों ही तालाब आज भी अधूरे पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पंचायत में भ्रष्टाचार को खुली छूट मिल रही है। तहसीलदार ने ग्रामीणों से कहा कि मामले की जांच कर सत्य सामने लाया जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जो सीसी रोड मेरे घर तक बना हुआ था वो बिल्कुल नहीं बना अभी तक, और उसकी राहत जो राशि आई थी वो निकल चुकी है और इंजीनियर या ऑडिटर के थ्रू निकल चुकी है। वो उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक भी, और लागत उसकी कम से कम 6 से 7 लाख रुपए थी। उसकी 195 मीटर था और 194 सब कुछ है। तो कैसे पता चला? मेरे को बिल्कुल यहाँ पर जब जनपद आया मैंने और भी लिस्ट देखी, उसके बाद मेरे को पता चला कि इनकी राशि निकल चुकी है और रोड तो कहीं भी मौजूद ही नहीं है वहाँ पर, है ही नहीं। रोड के अलावा और भी मुक्तिधाम की बाउंड्री का 20 लाख गमन, कहीं तालाब है, ऐसे सभी चीज में भ्रष्टाचार है।
अब बदलेगी हरदा की चाल क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। हरदा में प्रजापति समाज का प्रदर्शन, ईंट निर्माण में बाधाओं पर रोष, 8 दिन में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी। हरदा में गुरुवार को प्रजापति समाज ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। शहर के नेहरू स्टेडियम से रैली निकालकर समाज के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने एडीएम पुरुषोत्तम कुमार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ईंट निर्माण कार्य में पुलिस और पटवारियों द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। समाज का कहना है कि ईंट से भरी ट्रालियों को रास्ते में रोककर पैसों की मांग की जाती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में झूठी शिकायतों के आधार पर प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। हंडिया तहसील के ग्राम गोला में सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायतें कर समाज के लोगों को काम रोकने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी के साथ ग्राम सिराली की आरक्षित भूमि पर नगर परिषद द्वारा वाटर प्लांट बनाए जाने का भी समाज ने विरोध किया। समाज ने मांग की कि गांव में आरक्षित भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराकर प्रजापति कुमार समाज को ईंट निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाए। समाज ने खनिज विभाग पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि मिट्टी और अन्य खनिजों के परिवहन के लिए बिना रॉयल्टी वाले ईटीपी जारी किए जाने के निर्देश होने के बावजूद हरदा में यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसकी वजह से उनके वाहनों को पुलिस और तहसीलदार द्वारा रोककर अवैध वसूली की जाती है। समाज के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 8 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने ज्ञापन लेकर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम लोग कुमार समाज के सर्व समाज के हरदा में इकट्ठे हुए हैं और आज पूरे जिले स्तर की हमने जो शिकायतें हमारी मांग थी उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को और हमने हमारी समस्या बताई है कि मध्य प्रदेश शासन खनिज विभाग के आदेश है कि कुमार समाज को ईंट बनाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी जिले स्तर के अधिकारी हमारे को बहुत परेशान कर रहे हैं। कहीं पुलिस रोक लेती है कि ट्रैक्टर के ईंट भरी हुई 5,000 रुपये लगेंगे जब छोड़ेंगे तुम्हारी ट्राली। दूसरा, हमारे को अपने पटवारी लोग चल जाते हैं, भट्टे पे केस बना देते हैं। अभी गौला में कुछ 4-6 लोगों के गुजर समाज के वो राजनीति कर रहे हैं हमारे ईंट भट्टे को लेकर। वो लोग आ जाते हैं, हमारे भट्टे काम रुकवा देते हैं, जबकि हमने परमिशन लिए, तहसीलदार के सामने परमिशन दिए। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि हमारी सारी समस्या जो है ईंट भट्टे में कोई समस्या नहीं आना चाहिए। हम लोग, हमारे पास एक ही धंधा, एक ही व्यवसाय कुमार समाज के पास, या अगर हमारा धंधा बंद करवाते हो कुमार समाज का तो हमें सरकारी नौकरी दो, नहीं तो हमारे को सहयोग करो, हमारे काम धंधे को लेकर, हमारे भट्टे को लेकर सहयोग करो। हमारे को परेशानी नहीं आना चाहिए किसी प्रकार की। अब बदलेगी हरदा की चाल क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा।